जाति है कि जात जाति जाति नहीं। उन्होंने लिखा है कि जाति है कि जात कभी जाती नहीं, पर सदा साथ साथ मेरी चलती रहे। देखे हैं कई युद्ध इस दुनिया में भी, हमने देखे हैं कई युद्ध इस दुनिया में भी। लोग मरते रहे, लोग बढ़ते रहे, लोग पर सदा साथ ये जात चलती रहे। सारे काम होते रहे लेकिन जात ने पीछा नहीं छोड़ा, ये जात हमेशा साथ चलती रहे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी। तो साथियों, आज हम आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं। वो नई चीज़ क्या है कि कवि की एक कविता है और वो कवि बेचारा हिंदुस्तान में जो फैले सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, उससे बड़ा दुखी है। तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से एक संदेश देना चाहा है कि अगर हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी और भारतवासी बल्कि भारत को एक समग्र, संपन्न, समृद्ध, संपन्न, आपस के भेदभाव मिटा के एक बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ जो कमियां हमारे आसपास में हैं, जो हमारे बीच में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना होगा। जैसे कि उनको एक सबसे बड़ी कमी लगती है कि जो हिंदुस्तान में जातीय सिस्टम है, वो सिस्टम इतनी तेज़ी से नसों के अंदर घुसा हुआ है कि जब तक हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक ये देश भारत स्वर्णिम नहीं बन सकता है। तो उन्होंने काव्य के माध्यम से एक संदेश देना चाहा है कि हम कैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने कविता लिखी है कि जाति है कि जात जाति जाति नहीं। उन्होंने लिखा है कि जाति है कि जात कभी जाती नहीं, हम जिंदा रहें या मर भी जाएं। उन्होंने कहा कि जाति है कि जाति कभी जाती नहीं, हम जिंदा रहें या मर भी जाएं, पर सदा साथ साथ मेरी चलती रहे। कभी कह रहा है ये एक ऐसा सिस्टम है जो सदा साथ चलता रहता है। हम जिंदा रहें या मर भी जाएं, तो हम जिंदा रहें या मर भी जाएं, पर सदा साथ साथ मेरी चलती रहे। जाति जाति कभी ये जाति जाति नहीं। हमने देखे हैं कई युद्ध इस दुनिया में भी, हमने देखे हैं कई युद्ध इस दुनिया में भी। लोग मरते रहे, लोग बढ़ते रहे, लोग मरते रहे, लोग बढ़ते रहे, युद्ध होते रहे इसी सिस्टम पे लेके। हमने देखे हैं कई युद्ध इस दुनिया में भी, लोग बढ़ते रहे, लोग मरते रहे, पर सदा साथ ये जात चलती रहे। सारे काम होते रहे लेकिन जात ने पीछा नहीं छोड़ा, ये जात हमेशा साथ चलती रही। हम कलेक्टर बने, हम मिनिस्टर बने, हम कलेक्टर भी बन गए पढ़ लिख के, हम मिनिस्टर भी बन रहे, लेकिन फिर भी हमने आपस की दूरियों को ख़त्म नहीं किया। हम कलेक्टर बने, हम मिनिस्टर बने, दुनिया में हम जमी से चांद पर भी चढ़े। कभी कह रहा है हम कलेक्टर बने, हम मिनिस्टर बने, हम जमी से चांद पर भी चढ़े, हम जमी से चांद पर भी चढ़ गए। हमने दिल और दिमाग भी बदले हैं, हमने चिकित्सा के माध्यम से और दिल और दिमाग भी बदल दिए, लेकिन दिल और दिमाग बदलने के बावजूद भी उनकी जाति नहीं बदल सके। क्यों? ये बदलने का सिस्टम ही नहीं है, यही तो दूरियां, यही तो खाई है, पर जाति कभी ये बदलती नहीं। जाति है कि जाति कभी जाती नहीं, हम जिंदा रहें या मर भी जाएं, कभी मूंछों की जंग, कभी दाढ़ी की जंग। कभी कह रहा है मरने के बाद ट्रांसफ़र भी हो गया, हमारे दिल और दिमाग भी ट्रांसफ़र हो गया और फिर भी जाति नहीं बदली। कभी दाढ़ी की जंग, कभी मूंछों की जंग। मूंछों और दाढ़ी, ये जंग आज भी चल रही है, अनादिकाल से बराबर चलती रही है, ये जंग नहीं कम हो रही है। कभी ऊंचे नीचे गोरे काले की जंग, कभी ऊंचे नीचे गोरे काले की, तुम काले मैं गोरा, तुम ऊंचे मैं नीचा, ये खानदान, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें समझना होगा, ख़त्म करना होगा। हमने अपने ही लोगों से नफरत है की। कभी कह रहा है कि हमने अपने ही लोगों से नफरत की है। दाढ़ी, मूछ, घर घराना, खानदान, इनके चक्कर में वो कौन लोग हैं? बाहर के नहीं, वो अपने ही लोग हैं, लेकिन हमने अपने ही लोगों से जंग की है इन चीज़ों को लेकर के। फिर हम कैसे माला के मोती बने और कोशिश कर रहे हैं कि हम माला बने, हिंदुस्तान माला बने। तो माला कैसे बन सकता है? माला तो तभी बन सकता है जब हम मोती सब बने, और मोती तभी बन सकते हैं जब हम सब एक दूसरे का सम्मान, अदब, कायदा
सब करते हैं भाई। जो जैसी मेरिट पे है उसको उसकी मेरिट के हिसाब से इज्जत दो, आदमी को आदमी के हिसाब से, इंसान को इंसानियत दो और इंसानियत लो। तो क्या जुर्म है? कुछ नहीं है। तो हम मूर्ति तभी बन सकते उस माला के जब हम एक दूसरे का आदर सम्मान करें। और बीच में मूंछों और दाढ़ी की जंग आ जाएगी तो हम सम्मान कर ही नहीं पाएंगे। बूढ़े का बड़े का सम्मान छोटा तभी कर सकता है जब उसके संस्कार हो। आओ मिल जाए हम जाति को जाने दे, कभी कह रहा कि आओ मिल जाए हम जाति को जाने दे। इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए सिस्टम छोड़ दो, अगर इस चीज़ को साइड पर रख दो, फिर इसके बाद देखते हो हिंदुस्तान कितना प्यारा है, कितना अजीम है। आओ मिलकर के मोती फिर हम माला बने, तब भारत हमारा भारत बने, हम सब चमन के फूल बने, हम सब चमन के फूल बने और हिंदुस्तान हमारा प्यारा बने। तो कभी की कल्पना है कि शायद ऐसा कभी मुमकिन हो, और कभी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। और हम भी चाह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को आप थोड़ी देर के लिए साइड पर रख के देखें कि इंसान को इंसानियत कितनी पसंद आती है। और हम कोशिश अपने ही घर से शुरुआत करें, एक दूसरे का सम्मान करें, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर उसे हम सम्मान देते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते। हमारा बड़प्पन है कि हम छोटे व्यक्ति का सम्मान करें। अपने से छोटे का जब आदर करेंगे तो ही छोटा हमारा हमें सम्मान देगा। घर में हम देखते हैं अपने बच्चों से अगर हम प्यार से पेश आते हैं तो जैसे हम पेश आएंगे वैसे वो पेश आएंगे। तो अपने छोटों से हम प्यार से, प्रेम से, और इन चीज़ों को, जाति को, सिस्टम साइड पे रख के अगर मिले तो हम माला बनेंगे और सब ये देश के निवासी, देश की जनता जनार्दन मोती बनेगी और देश इंडिया डेवलप होगा। और हम फिर एक बार गोल्डन वर्ड यानी कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा। तो हमारी कोशिश है। और अगर आपको कैसा वीडियो लगता है आप हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो कभी की कल्पना और हमारी कोशिश आपको कैसी लगती है कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।